सुबह की नींद सबसे प्यारी होती है, पर कोई नन्ही सी जान आपको उठाए तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। आपको अलार्म क्लॉक की क्या ज़रूरत जब एक नन्ही सी अलार्म क्लॉक मेरे पास ही सोती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी, एक के शीनू की मम्मी, एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत भी कुछ ऐसे हुई कि शीनू आज मुझे उठा रहा था और मैं उससे बोल रही थी कि चलो उठे क्या अब। तो सुबह सुबह एक दूसरे को मन भर के देखने के बाद, मन भर के बात करने के बाद हम फाइनली उठ गए, क्योंकि फिर सुबह के भी तो काम करने थे ना, आगे बढ़ाने थे। मैं श्रीनू की मालिश बहुत ही टाइम लेके करती हूँ और मैं बहुत टाइम लगाती भी हूँ, क्योंकि बेबी की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनकी मसल्स, बोन डेवलपमेंट, इन सब में हेल्प होती है। अब आखिर उसे उसके पैरों पे खड़ा भी तो करना था। हाँ, तो फिर उसको नहला धुला के उसे कर दिया रेडी। जब मैं शीनू को कपड़े पहना रही थी तो वो पता नहीं क्या बार बार पीछे अलमारी को देख रहा था। मैं जितनी बार उसका फेस सीधा करूँ वो फिर अलमारी को देख रहा, मैं जितनी बार उसका फेस सीधा करूँ फिर पीछे मुड़ के देख रहा था। नहा के शीनू चैन से सो गया। फिर से मैंने दोनों साइड पिलो लगाई ताकि वो आराम से सोता रहे। आज मीकू ने मंगाया था श्री के लिए एक पार्सल, तो उसको मैं ही खोल के देख रही थी। ये है एक पिलो। तो बेबीज़ का हेड बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये हमने एक पिलो ऑर्डर की थी जो बेबी के शेप को बैलेंस में रखती है। ये दोनों साइड से इक्वल सपोर्ट देती है, तो बेबी का हेड जो है वो सेंटर में रहता है। तो इस पिलो में बीच में बेबी का हेड रखते हैं और जिस भी अकॉर्डिंग हमें सेट करना होता है, बेबी के हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। और हम जब सेट कर लेते हैं तो बेबी का हेड जो है वो इधर उधर मूव नहीं करता है, वो सेंटर में ही रहता है। जब श्रीनू के लगा के चेक किया तो वो अपना हेड मूव नहीं कर पा रहा था, तो श्री तो फिर नहीं कर पाएगी, वो तो अभी 1 महीने की ही है, तो ये इफेक्टिव निकल। फिर काफ़ी देर तक श्रीनू मेरे हाथ से खेलता रहा, कभी मेरी चूड़ी से खेलता रहा, फिर वो थक गया। श्रीनू के टमी टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए एक टॉय लेके आए थे, ये मंकी वाला टॉय जो ऐसे रोटेट होता रहता है। ये उसको ऐसे चलने ही नहीं दे रहा था, ये तो उसको ईटिंग टॉय समझ के बैठ गया था और खाने पे ही लगा था। इसके बनानास निकाल के तो खा ही लेगा ये। शाम को पापा जी आ गए और पापा जी सबसे पहले आके शीनू को गोदी लेते हैं, उसे बहुत सारा प्यार करते हैं, फिर अपने कपड़े भी चेंज करते हैं। आज पापा जी का बर्थडे है, तो पापा जी आज ढोकला लेके आए थे। तो मैंने सबके लिए पहले तो चाय बनाई, चाय बना के फिर ढोकला सर्व किया सबके लिए। फिर आराम से मैंने और मम्मी जी ने बैठ के चाय के मज़े लिए और हमने ढोकला खाया और हमने बहुत सारी बातें की। बातें करते करते कब ढोकला ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। श्रीनू आजकल बहुत इंडिपेंडेंट बन रहा है। उसका मुंह पोंछने के लिए हैंकी लेके आई थी और वो था कि मैं अपने आप ही कर लूँगा, मम्मा आप रहने दो। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि पापा जी का बर्थडे, तो मैं बन रही थी आज मास्टर शेफ़। मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर और दम आलू। मैं कढ़ाई में पनीर बना रही थी, इसलिए मैं कढ़ाई पनीर बोल रही हूँ, वरना मुझे नहीं पता कि वो कौन सा पनीर है। जितना मुझे आता था ना मैंने सारा लगा दिया, यूट्यूब पे भी देखा। अब पता नहीं मुझे वो कैसा बना होगा। यहाँ पे मैं बन रही थी वीरू सहस्त्र बुद्धि। मैं दोनों हाथ से दोनों कढ़ाई में पैन चलाने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ मेरा बेटा बन रहा है मल्टीटास्कर। अपने पैरों के अंगूठे भी पकड़ रहा है, खेल भी रहा है, फ़ोन भी खींच रहा है, फ़ोन चला भी लेगा, फ़ोन से बातें भी कर लेगा। रात को हम बैठ गए पापा जी का केक कट करने के लिए। शीनू तो तुरंत ही जाके पापा जी की गोदी में बैठ गया। फिर पापा जी ने केक कट किया, हम सब लोगों ने एक करके पापा जी को केक खिलाया। सबसे पहले पापा जी ने शीनू को केक खिलाया, ऑल्दो उसने खाया कुछ नहीं ना, पापा जी ने उसे खिलाया। फिर पापा जी श्रीनू और श्री दोनों को लेके अपनी गोदी में बैठ गए। उनके हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। उसके बाद श्रीनू ने कहा मुझे भी केक कट करना है, तो श्रीनू भी केक कट कर रहा था पापा जी के साथ बैठ के। केक कट करके श्रीनू ने सबको अपने हाथों से खिलाया। सबसे पहले मुझे खिलाया, फिर सबको भी खिलाया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फॉर मोर सच व्लॉग प्लीज़ स्टिक टू शीनू की मॉमी, एंड टिल देन बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।